Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is single operator characteristics. जब भी हम जो है वो एक मेथड है उसको डेवलप कर लेते हैं और फिर उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लेते हैं, तो उसमें जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि कितने अच्छे से जो है वो एक एनालिस्ट सिंगल एनालिस्ट जो है उसके हाथ में वर्क करेगा। इसके लिए जो है वो इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि डिटरमाइन करना सिंगल ऑपरेटर करैक्टरिस्टिक्स को। सेकंड स्टेप जो होता है वो इसमें होता है कंप्लीटिंग अ ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, और जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है वो डिटर्मिनिंग द मेथड रुगेडनेस। अगर हमारे पास जो है वो कोई दूसरा मेथड अवेलेबल है तो हम उसको भी हम दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मेथड को भी और जो हमारे पास न्यू मेथड हमने बनाया है दोनों को हम यूज़ करेंगे और मेजरमेंट्स करते हैं और फिर हम इन दोनों के रिजल्ट जो हैं उनको कंपेयर करते हैं। अगर जो है वो हमारे पास एक भी टेस्ट जो है उसके लिए रिज़ल्ट अनएक्सेप्टेबल आता है तो हम जो मेथड बनाया हुआ है इसको हम सूटेबल स्टैंडर्ड मेथड नहीं बोलते हैं। तो हमारे पास सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारे पास वेरीफाइंग मेथड है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम डिटरमाइन करते हैं प्रिसीशन को, एक्यूरेसी को और डिटेक्शन लिमिट को। जो हमारे पास सिंगल एनालिस्ट होता है यूजेस द मेथड टू एनालाइज अ स्टैंडर्ड सैंपल। एक स्टैंडर्ड सैंपल जो है उसको एनालाइज करने के लिए जो है वो यूज़ करता है। तो अब हम देख लेते हैं डिटेक्शन लिमिट क्या होती है। डिटेक्शन लिमिट इंडिविजुअल एनालिटिकल प्रोसीजर में जो है वो लॉस्ट अमाउंट होती है एनालाइट की सैंपल के अंदर। तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसको जो है वो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते एज एन एग्जैक्ट वैल्यू। जो हमारे पास डिटेक्शन लिमिट होती है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एनालाइज बाय एनालाइजिंग एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट ब्लैक। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं प्रिसीशन क्या होती है। प्रिसीशन एनालिटिकल प्रोसीजर में जो है वो एक्सप्रेस करती है क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट को बिटवीन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स जो हमने ऑब्टेन की होती हैं मल्टीपल सैम्पलिंग की में से होमोजीनियस सैंपल के अंडर प्रिस्क्राइब कंडीशंस। और ये जो प्रिसीजन होती है इसको हम एनालाइज करते इसमें जो है वो इसको डिटरमाइन करते हैं एनालाइज करके रेप्लिकेट पोर्शंस ऑफ सैंपल के। और ये जो है ये हमारे पास पोर्शन जो हैं वो प्रेफरेबली जो है वो मोर देन 10 होने चाहिए हमारे पास। अब जो है वो हम मतलब कि 8 पोर्शंस लिए हुए हैं हमने सैंपल के, और इसमें जो है वो हम कंसंट्रेशन मेजर करेंगे उसकी। एक सैंपल जो है उसका एरिया, कंसंट्रेशन, मीन कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और इन सब को हम फाइंड करके एक सैंपल की फिर सेकंड सैंपल की फ़ाइंड करेंगे। इस तरह से जो है वो हम फाइंड करते जाएंगे। अगर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये जो RST है ये हमारे पास लेस दैन 2 आती है इनकी वैल्यूज़, तो हम कहेंगे ये मेथड जो है ये प्रिसीजन जो है इसकी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर मोर देन 2 आ जाती है तो ये जो हमारे पास जो भी मेथड है इसमें कुछ एरर्स होंगे हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं रिपीटेबिलिटी क्या है। रिपीटेबिलिटी एक्चुअली जो है प्रिसीजन के साथ ही रिलेट कर रही होती है। ये एक्सप्रेस करती है एक्सप्रेसेस द प्रिसीजन अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस। और सेकंड पॉइंट जो है इसका वो ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीटेबिलिटी जो है इसको हम इंट्रा एसे प्रिसीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इंटरमीडिएट प्रिसीजन जो है ये एक्सप्रेस करती है विद इन लेबॉर्ट्री वेरिएशंस, मतलब कि जो हमने जो भी प्रिसीजन जो है इसकी मेजरमेंट्स ली हैं ये हमने डिफरेंट डेज में ली हैं या डिफरेंट एनालिस्ट ने ली हैं या डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है वो ऑब्टेन की गई हैं, इसको हम इंटरमीडिएट प्रिसीजन बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ये एक्सप्रेस करती है प्रिसीजन बिटवीन लेबॉर्ट्रीज। Collaborate studies usually apply to standardization of methodology. Next one is accuracy. जो हमारे पास accuracy है इसको evaluate कर सकते हैं using t-test to compare the experimental results to the known amounts of analyte in the standard. Definition of accuracy is an analytical procedure express the closeness of agreement between the value which is accepted either as an conventional true value or an accepted reference value and the value found.
जो हमारे पास ISCH है, इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी जो है वो इक्वल होती है ट्रूनेस के, और जो VIM एंड ISO है, इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी इक्वल होती है ट्रूनेस प्लस प्रिसीजन के। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं टी टेस्ट को। टी टेस्ट जो है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन सेट्स ऑफ रेप्लिकेट मेजरमेंट्स मेड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इसमें जो एक मेथड है वो टेस्ट मेथड है, और जो दूसरा मेथड है वो एक्सेप्टेड मेथड है। टी वैल्यू जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं विद द टेबुलेटेड वैल्यू फॉर गिवन नंबर ऑफ टेस्ट। जो हमारे पास कैलकुलेटेड टी वैल्यू है, अगर वो एक्सीड करती है टेबुलेटेड टी वैल्यू से, देन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट बाय द टू मेथड्स। अगर कैलकुलेटेड टी वैल्यू जो है वो एक्सीड नहीं करती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तब हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टू मेथड्स। ये क्वेश्चन है, इसमें जो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है जो ±0.7 ppm है। लिस्टेड वैल्यू जो है वो 11.7 ppm, और जो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एक्यूरेसी टी टेस्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हमारे पास टी है वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस म्यू √n, मतलब कि नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं ओवर स्टैंडर्ड। तो इन वैल्यूज़ को ये जो मैंने वैल्यूज़ कलेक्ट किए हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू n जो है वो इक्वल 5 है, और जो s की वैल्यू है वो ±0.7 है। इसको जो है वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 2.9। तो जो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास वैल्यू है टेस्ट मेथड की, सॉरी कैलकुलेटेड टी वैल्यू, ये हमारे पास ये जो है ये हमने कैलकुलेट की हुई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड वैल्यू से। टेबुलेटेड वैल्यू से जब हमने इसे कंपेयर किया तो वो जो है वो 2.776 है और ये 2.9 है, मतलब कि एक्सीड कर गई हमारे पास वैल्यू। तो हम कहेंगे कि जो मैंने डिटरमाइन किया तो इसमें अब जो है वो एरर्स प्रेजेंट होंगे। एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो एक्सीड कर गई है। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से एक्सीड कर रही है। तो इसमें जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा रिजल्ट्स में बिटवीन टू मेथड्स। जो नेक्स्ट है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है इसको एवेल्यूएट फॉर सेवरल डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के लिए जो है वो हम एवेल्यूएट करते हैं। एक जो हमारे पास इसमें मेजरमेंट है वो नियरेस्ट होनी चाहिए 1 कंसंट्रेशन के, एंड फॉर ईच डिफरेंट सैम्पल मैट्रिक्स including different concentration of analyte helps to identify constant sources of determinate errors and to establish the range of concentrations for which the method is applicable। और फिर जो है हम बता सकते हैं कि ये मेथड जो है वो किस कंसंट्रेशन तक जो है उसकी रेंज बता सकते हैं, कितनी कंसंट्रेशन तक जो है ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल है। सिंगल ऑपरेटर करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जो हम डिटरमाइन करते हैं बाय एनालाइजिंग अ स्टैंडर्ड सैम्पल, और इसमें जो कंसंट्रेशंस होती हैं एनालाइट की वो एनालिस्ट को जो है वो पहले से मालूम होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें जो है वो मेजर करना होता है, और फिर जो है वो हम एक मेथड को जो है वो वेरीफाई करते हैं। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से मेजर कर लेते हैं, इनकी मेजरमेंट्स जो है वो अगर करेक्ट आती हैं जिस तरह से जो हमने डिस्कस किया, तो वो हम कहेंगे कि ये जो है वो मेथड जो है वो वेरीफाइड है और इसको जो है वो हम अब यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको मेथड को वेरीफाई नहीं करते तो वो जो है वो सूटेबल मेथड नहीं होता है हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।